गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 7 बजे हुए हैं। तो आज मैं उठने में लेट हो गई थी और आज मतलब काम भी लेट ही होंगे। अब मैं फटाफट यहाँ पे पूड़ी बना लूँगी बच्चों के लिए। सब्जी तो बन गई है फ्रेंड्स, गोभी जो रात में काट के रखी हुई थी उसी की बना ली है। और अब मैं फटाक से पूड़ी निकाल देती हूँ उनके लिए, तो नाश्ता हो जाएगा और इनके टिफ़िन में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ी को निकाल लूँगी। और ना बच्चे अभी उठे हुए हैं, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं और वो लोग मुंह वगैरह धोएंगे जब तक मेरी पूड़ी निकल जाएगी। फिर मेरे को उनको भी तैयार करना है क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। और थोड़ी जल्दी उठ जाती ना तो फिर टाइम से हो जाता। तो आज ना वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए थे क्योंकि जब तक उनको मैंने पूड़ी निकाल के और जब तक मैंने उनको तैयार करा ना तो उनकी बहन आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज बड़ी वाली बेटी तो बोतल ही भूल गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी होता है ना, इसलिए। अभी इन्होंने ड्रेस वगैरह तो पहन ली है, अब इनकी चोटी करना पड़ेगा। तो शाम को मैंने नहीं की थी क्योंकि इनने कल बाल वगैरह धोए हुए थे, तो शाम को मैंने नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह कर दूंगी, तो सुबह भी मेरे को लेट हो गया था। तो इनकी मैं आज 2 चोटी मतलब खाना बनाने के बाद इनको तैयार करूँगी। तो मैंने सोचा टाइम बचेगा तो मैं कर दूँगी। लेकिन 7 बजे तो मैं मतलब उठी, 7 बजे नहीं, सॉरी 7 बज रहे थे आई पूड़ी निकालने के लिए हुई थी जब। तो 7:30 बज गए थे पूड़ी निकालने में। तो उन लोग टिफ़िन भी लगाए, मैंने बोतल वगैरह भरी, तो वही टाइम हो गया था मेरे को। फिर उनको तैयार करा मैंने। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को तैयार करने लगी हूँ। अब इन्होंने क्या करा कि बाल तक नहीं सुलझाए हुए थे, तो जैसे ही मैं कंघी कर रही थी ना तो बहन आ गई थी इन लोगों की। लेकिन अच्छा हुआ कि ये लोग तैयार हो गई थी और मतलब काम तो सारा हो गया था, लेकिन ये जल्दी जल्दी में अपनी बोतल भूल गई थी। तो स्कूल में फिर इन्होंने पानी पी लिया था। और ना टक्कू भी साथ में उठ गई थी, तो उसकी वजह से और उसको मुँह धुलाओ तो मतलब थोड़ा बहुत परेशान करने लगती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अंधेरा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि मोबाइल रखा हुआ है उजेले में और आप लोगों को अंदर अंधेरा दिख रहा है। तो मेरे को पता नहीं था कि अंधेरा दिख रहा है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो कैसी बन रही है। लेकिन फिर मैंने इसको भी, लेकिन हम लोग तो दिख रहे थे ना, इसलिए मैंने फिर इसको भी आप लोगों को बता दिया है। तो ये छोटी वाली खड़ी हुई है, तो ये छोटी वाली खड़ी, वो भी बोल रही थी मम्मी चोटी कर दो, तो उसकी भी चोटी करना पड़ेगी मेरे को क्योंकि ये लोग अपनी चोटियाँ नहीं कर पाती हैं। और इनसे मैंने बोला कि कटिंग करवा लो, छोटे छोटे बाल करवा लो, लेकिन ये लोग सुन नहीं रही हैं क्योंकि कभी कभी जैसे नहीं कर पाते हैं ना, टाइम हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं इन लोगों से बोल रही थी कि तुम लोग कटिंग करवा लो, क्या कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो जल्दी तुम लोग तो कर सकती हो। लेकिन ये लोग मानने वाली तो है नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनकी भी चोटी कर दूंगी। टक्कू को तो देख ही सकते हो कि आगे पीछे घूम रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। वो भी करती है फ्रेंड्स कि मैं भी स्कूल जाऊं, स्कूल के लिए जिद करती है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे बच्चों ने निकाल के गए हैं और ये धुली हुई ड्रेस वगैरह रखी हुई थी इन लोगों की, तो मैं इनको जमा के रख दूँगी। मतलब ये बाहर वाला जो पलंग है उसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो वो वैसा ही हो जाता है कितना भी साफ़ करो। तो जब तक वो लोग स्कूल गए हुए हैं जब तक तो सही पड़ा रहेगा और फिर वो लोग वैसे ही आएंगे ना तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको झड़ा देती हूँ और क्योंकि यहाँ पे झड़ा कर फिर झाड़ू लगा लूँगी सब में, क्योंकि अभी झाड़ू भी नहीं लगी हुई है, आज सारे काम लेट हो गए हैं मेरे। और यहाँ पे फिर मैं कमरे में आ गई हूँ। तो पहले तो मैं बिस्तर को रखूँगी, पूरे बिस्तर को रख दूँगी जमा के, और बिस्तर को रखने के बाद यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी। तो ये बिस्तर आप लोग देख ही सकते हो कि कितना सारा निकाल लिया है मैंने, क्योंकि अब ठंडी पड़ने लगी और फैन चला के सोते हैं तो फिर ज़्यादा बिस्तर लगता ही है। तो यहाँ पे मैं
इनको घिरी करके रख दूंगी। और अभी ना फ्रेंड्स ये वाली रजाई मैं रख तो रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निकल जाएगी, क्योंकि होता है ना अंदर ठंड लगती है और बाहर भी हमारे इधर पे बहुत ठंडी लग रही है, क्योंकि हवा लग रही है इधर पे। बाहर धूप रहती है उतनी देर मतलब बैठ सकते हैं बाहर पे, और थोड़ी छाया जाती है ना तो जैसे 2-2:30 बज जाता है, फिर हवा चलने लगती है। तो उस वजह से मैं ना एक रजाई निकाल लेती हूँ। जैसे मेरे को लगता है ठंड लग रही है, हाथ पैर मेरे ना ठंडे हो जाते हैं, तो मैं फिर एक रजाई निकाल लेती हूँ, तो वो रखी रहती है। मेरे को ठंड सी लगती है तो मैं ओढ़ के बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो पोछा तो मैंने उसी दिन लगाया था फ्रेंड, लेकिन फिर से गंदा हो गया है। अब मेरे को यहाँ पे क्योंकि ये लोग है ना कुछ कुछ खिला देती है, तो ये इधर का गंदा हो ही जाता है। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल का मैंने जो सामान रखा हुआ था वो तो उठा ही दिया था। अब इनकी स्लीपर वगैरह पड़ी हुई है नीचे कहीं कहीं, तो वो भी मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि अलमारी नहीं है ना, तो जमा के कहाँ रखो, नीचे ही रखा रहता है सारा सामान, इसलिए वो थोड़ा ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे भी कहीं कहीं गड्ढे हैं, तो झाड़ू लगाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कर लेती हूँ फिर। और यहाँ पे ना हवा तो बहुत तेज़ी चल रही थी सुबह के टाइम, तो मतलब ज़बरदस्त की ठंड पड़ रही है इस टाइम तो। और टक्कू से मैं बोल रही थी बेटा टोपा लगा लो, लेकिन इन लोगों को ठंडी नहीं लगती है, बच्चों को। हम लोगों को इतनी लगती है, लेकिन बच्चों को ठंडी नहीं लगती। इनको टोपा लगा दो तो ये निकाल के फेंक देती है। तो फिर फ्रेंड झाड़ू तो मेरी हॉल में लग गई थी उस साइड। अब मैं आ गई हूँ यहाँ की सफाई करने के लिए, जो किचन है ना उस साइड पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे अलमारी जो बनी हुई है, वहाँ पे इन लोगों की बुक वगैरह जो पुरानी थी, बैग वगैरह रख दिए थे मैंने। तो इन लोगों ने क्या करा, कल शाम को पूरा सामान मतलब इधर उधर कर देती। ये लोग बुक वगैरह ढूंढती है ना, तो इधर उधर उनका सामान कर देती है। मैं इनको मना करती हूँ, लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई वाली बुक अलग रखी हुई है, और ये पुरानी वाली है पिछली साल की। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स बहुत धूल हो रही है, क्योंकि रेत सीमेंट ये सभी उड़ रहा है। तो धूल तो वैसे हो ही रही है सब घर में। और फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी नहा धो के। कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। और जबकि कल मैंने इनकी यूनिफॉर्म वगैरह तो धो के रख दी थी, आप लोगों को नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पे ये बस बच्चों के कपड़े और मेरे और इनके, हम दोनों मतलब 5 के हैं यहाँ पे कपड़े को। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं काम में टाइम नहीं दे पा रही थी। जितना बन रहा था उतना कर रही थी मैं। तो अभी मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मैंने सोचा फटाक से कपड़े डाल देती हूँ। टाइम हो रहा होगा 11 बज रहे थे, क्योंकि 11 बजे डॉक्टर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े डाल दूंगी और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। और फ्रेंड्स ना यहाँ पे अब कपड़े तो सूखते नहीं हैं, मेरे को शाम को उठा के फिर अंदर डालना पड़ेगा इनको, क्योंकि अभी छाया जाएगी थोड़ी देर बाद, और जितने सूखेंगे तो वो हवा में ही मतलब सूख पाएंगे। तो यहाँ पे मेरी भी 2-3 दिन की साड़ी हो गई थी, और फिर मैंने सोचा कि उनको भी धो के डाल देती हूँ। और बच्चों के भी सारे धुल गए हैं, लेकिन अब वो आज के निकलेंगे कपड़े। आज के तो मतलब हाँ, आज के भी मैंने धो दिए थे उनके, लेकिन ये नहाएगी कल। वो सर्दियों में तो कपड़े निकलते ही हैं, कितने भी वो कर लो लेकिन निकलते। अब वो जो बांस हमने रखा हुआ था वो तो पूरा भर चुका है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रस्सी पे, तो ये रस्सी भी भर गई है। तो और फ्रेंड्स अभी तो मेरे आज के तो जो रखे हुए थे वो तो मतलब रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कपड़े कितने निकलते हैं मेरे घर में। इतने ही निकलते हैं, रोज़ ही निकलते हैं इतने तो, क्योंकि यूनिफॉर्म मैंने कल धो के डाल दी थी, इसलिए वो कम दिख रहा है। और फ्रेंड्स फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के समय, क्योंकि मैं थोड़ा आराम करने लगी थी और ठंडी भी पड़ने लगी है। तो यहाँ पे मैं शाम का समय हो रहा था, 4 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चाय बना लूँ। तो चाय मैंने बहुत पहले बनने के लिए रख दी थी, तो फिर सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए फ्रेंड, चाय पी लीजिए। और अदरक वाली चाय बनाई हुई थी मैंने, तो मतलब बहुत देर की बनाई हुई थी। नहीं तो आप लोग सोचो कि अभी तो इतनी जल्दी चाय बन गई, तो बहुत देर से बन रही थी चाय। इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।